में हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर से कि आज के जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो आपके लिए आने वाले थर्ड सेमेस्टर में काफी इम्पोर्टेंट रहेंगी, वो सभी आपको गाइड करें ताकि आप अच्छे से शुरुआत कर पाए अपने थर्ड सेमेस्टर की, और अपने थर्ड सेमेस्टर के एंड तक अच्छी शुरुआत से लेकर एंड तक उसको बनाए रखें और आप अच्छे मार्क्स उसमें अचीव कर पाए। Good morning, everyone. Arul ma'am, am I audible? यस सर। Okay. तो आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनसे एक बार मुलाकात हो चुकी है। कैसे हैं आप लोग? और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे मुलाकात हुए लगभग 3-4 महीने का समय हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे पिछले सप्ताह या लास्ट मंथ, अभी कुछ दिनों पहले ही मीटिंग हुई है। आज से आपके पढ़ाई की, एकेडमिक्स की, बीटेक की और आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जर्नी की शुरुआत हो रही है। तो आने वाले लगभग 40 मिनट आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी मेरे द्वारा और डायरेक्टर साहब के द्वारा। और ये वो जानकारी है जो कि आपके पूरे बीटेक के जर्नी में और इस तीसरे सेमेस्टर में ये आपके काम आने वाली है। तो बहुत ध्यान से आपको इस 40 मिनट में सुनना है। अपने पास कोई डेविएशन नहीं रखना है। एकांत में बैठ के सुनना है, क्योंकि बहुत तेज गति से सारी बातें आगे बढ़ेंगी और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन अपने पास नहीं रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ एक मीटिंग करी थी और लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके करियर की और जीवन की आपसे डिस्कस करी थी। हम अक्सर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो बातें नहीं रहती। गलत प्रायोरिटी लिस्ट की वजह से हमें समय ही नहीं मिलता कि हम उस दिशा में मैक्सिमम समय लगा सकें। प्रायोरिटी लिस्ट आप लोग जानते होंगे कि अगर मेरे पास एक दिन में करने के लिए 20 काम है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा है, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा है। हर व्यक्ति के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के काम लगे रहते हैं, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, पारिवारिक हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, उसकी हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, उसके इंटरेस्ट से, हॉबीज से। ये सब बहुत सारे काम होते हैं। उन सब में से हर रोज हम वही काम कर पाते हैं जो एट द एंड हमारे दिल दिमाग में, हमारी प्रायोरिटी में हाई होता है। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट का सही होना और टॉप प्रायोरिटी पर राइट चीजों का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको पिछली मीटिंग में पूछे गए सभी प्रश्न याद हैं? मैंने आपसे पिछली मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। क्या आपको याद है? क्या आपने अकेले में बैठकर आंख बंद करके उन सभी बातों पर गहन विचार किया है? जो लास्ट मीटिंग में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो क्या आपको क्वेश्चंस याद हैं और आपने उनके बारे में इंट्रोस्पेक्शन किया है? बैठ के उनके बारे में सोचा है कि हाँ जी, ये मेरे जीवन के क्वेश्चंस हैं और ये मुझे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और कैसे मुझे पूरे जीवन में इन बातों की वजह से रास्ता मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। तो क्या आप लोगों को याद है? मैं बहुत जल्दी 1 मिनट में वो दोहरा रहा हूँ। क्या आप सपने देखते हैं? खुली आंखों वाले सपने, आपके जीवन के सपने। क्या आपने अपने जीवन की विश लिस्ट बनाई है, जिसमें आपने यह लिखा हो कि इस जीवन में आप क्या अचीव करेंगे? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप समाज में, जीवन में एक मजबूत स्थान बनाना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं?
क्या आप बहुत सारा नाम कमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी कॉलोनी, शहर, गांव, क्षेत्र के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये बातें तो पहले भी पूछी गई थी, बट ये वो बातें हैं जो आज मैं 3-4 महीने के बाद पूछ रहा हूँ और आपको रोज अपने आप से पूछनी है। यही वो सवाल है जो आपको कहीं लेकर जाएंगे। और अगर ये सवाल हम अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं तो हम अपनी दिशा मजबूती से बनाने में डेविएट हो सकते हैं। और यही मेन समय है जब आप इन सवालों का जवाब खोज के एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएं। अगर हमें जीवन में कुछ अचीव करना है तो 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले हमें कहा जाता था कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क, तो उसमें डाइट ने 2 चीजें और जोड़ दी। हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हार्ड वर्क तो हम धूप में जाके खड़े हो जाए तो हार्ड वर्क है। जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है वो भी हार्ड वर्क कर रहा है। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो डाइट ने इस हार्ड वर्क के साथ 2 चीजें और जोड़ दी हैं। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, यानी कि सही दिशा में हार्ड वर्क। और तीसरा, एट राइट टाइम। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम, तीनों मिलाएंगे तो काम होगा। अगर समय निकल गया और उसके बाद में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो आधा आउटपुट भी नहीं लाएगा। जिस दिशा में करना चाहिए उस दिशा में कर ही नहीं रहे, किसी और ही दिशा में लगे हुए हैं, तो भी आउटपुट नहीं आएगा। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम। तो ये सवाल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके दिल दिमाग पर छपे होने चाहिए, आपके मन के अंदर बसे होने चाहिए कि ये वो सवाल हैं जिनको सॉल्व करके मैं जीवन में कुछ भी अचीव कर सकता हूं। क्या आप अपनी कॉलोनी, गांव, क्षेत्र में एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? क्या आप एंटरप्रेनर बन के अपना खुद का व्यापार बनाना चाहते हैं? क्या आप क्लास 1 ऑफिसर की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? क्या आप IAS, IPS, PCS, IES जैसी बड़ी सरकारी परीक्षा पास करके अधिकारी बनना चाहते हैं? IAS करके DM बनना चाहते हैं? PCS करना चाहते हैं? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, जो केवल और केवल इस देश में बीटेक करने के बाद ही दिया जा सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या आप मल्टीनेशनल कंपनी में देश विदेश में काम करना चाहते हैं? क्या आप साइंटिस्ट, टीचर, रिसर्चर, इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सीधे अफसर बनना चाहते हैं? क्या आप एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं? और ये सवाल पूछने के बाद मैं अपनी बात बात अगले 5 से 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा। और उसके बाद डायरेक्टर साहब आपको इस सेमेस्टर के पूरे एकेडमिक्स का कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट में किस तरीके से लेके चलना है, कैसे क्लासेस चलेंगी, सब जानकारी आपको देंगे। तो 10 मिनट दिल और दिमाग खोल के सुन लीजिए, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या आप एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू बी ए स्ट्रांग इंडिविजुअल विद डैशिंग पर्सनैलिटी? अकेले में बैठकर यह निर्धारित कर लीजिए कि इस जीवन में आपको करना क्या है। अगर अभी तक आपने अपनी विश लिस्ट नहीं बनाई है तो आप बना लीजिए। दोबारा कह रहा हूं, विश लिस्ट अगर नहीं बनाई, विश लिस्ट की मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं, जीवन में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने दिल दिमाग पर लिख लीजिए। दिल दिमाग पर लिखी हुई बात को रोजाना चेक करें कि मैंने उसके लिए आज कितने कदम बढ़ाए। और आज ये मीटिंग के माध्यम से हम एक कदम बढ़ा रहे हैं और अगले 3 महीनों में हम बहुत सारे कदम बढ़ाएंगे। याद रहे, अच्छे करियर का रास्ता अच्छे एजुकेशन से होकर जाता है। बीटेक करने का निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री दुनिया के हर देश में, देश के हर राज्य में, सभी सरकारी प्राइवेट नौकरियों में वैलिड हो, तो आपकी डिग्री भारत सरकार, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी, AKTU, AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। इंसान अपने जीवन में क्या करेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने 15 से 25 साल की जिंदगी में क्या किया। और यही दौर आपका चल रहा है। पूरी लाइफ आप क्या करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगले 10 साल क्या किया, और अगले 10 साल भी क्या काम करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है तो अगले 2-3 साल क्या किया। इनफैक्ट आपके आने वाले 2.5 से 3 साल आपके पूरे जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाले हैं। बीटेक ऐसा कोर्स है जो आपके जीवन में आपको बड़े से बड़ा सपना अचीव कराने की क्षमता रखता है। आज भी 12th के बाद बीटेक ऐसा कोर्स है जो ऊपर लिखे सभी सपनों को पूरा करा सकता है, जो लाखों रुपए महीना की नौकरी दिलवा सकता है। बिना बीटेक के पॉलिटेक्निक अधूरा है। बीटेक करियर के सभी रास्तों को खोलता है। बीटेक करने का निर्णय आपके करियर में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी मेरे पास कल संस्था में एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO बैठे हुए थे। कंसल्टेंसी फर्म थी वो एक,
और उनके पास 100 लोग काम करते हैं, पूरे देश में बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। उनकी कंसल्टेंसी फर्म पूरे देश में बच्चों को जॉब लगवाती। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, आज से 5 साल पहले स्थिति ये थी कि अगर कोई बच्चा आईटीआई पॉलिटेक्निक करके बैठा है तो उसको हाथों हाथ कंपनियां लेती थी, आज भी लेती हैं। बट आज की डेट में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ने बिना ग्रेजुएशन के एंट्री को बंद कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, छोटे कोर्स कर रहे हैं, नॉन ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे बड़े ब्रांड्स ने इन बच्चों को बैन कर दिया है, और ज्यादातर बड़े ब्रांड्स ने एक लेवल पर जॉब देने के बाद उसके बाद ना प्रमोशन मिलेगा, ना उसको अफसर का रैंक मिलेगा। तो ये जो बात लिखी है ना कि बिना बीटेक के पॉलिटेक्निक अधूरा है, ये सच्चाई है। और आपने अपना कदम बढ़ा दिया है, आप इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, इस बात की वैल्यू को समझ के ही आगे बढ़ना है। क्या आप जानते हैं, हर साल आईएएस की परीक्षा में पास होकर डीएम बनने वाले बच्चों में बहुत सारे इंजीनियर होते हैं? क्या कि जो लोग आईएएस की परीक्षा पास कर रहे हैं पिछले 5 सालों में, इंजीनियर्स का है, टेक बच्चों का है। पास करके डिफेंस सर्विस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने वालों में बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इंजीनियर हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, विप्रो के चेयरमैन श्री अजीम प्रेमजी, भावेश अग्रवाल, जोमेटो के दीपेंद्र गोयल, चेतन भगत, आरबीआई के एक्स गवर्नर रघुराम राजन। हमारे पास ऐसे एक्चुअली लाखों लोग हैं जो कि बीटेक हैं, इंजीनियर्स हैं, हमें पता ही नहीं होता कि ये लोग तरक्की कर रहे हैं। एक्चुअली बीटेक, और बीटेक एक ऐसा कोर्स है जो हमारे देश में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मैक्सिमम डेवलपमेंट कर रहा है। ये मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, इस बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको पता रहे कि देश के अंदर चलने वाले मैक्सिमम स्टार्टअप, जितने भी बड़े स्टार्टअप हैं, वो बीटेक लोगों ने स्टार्ट किए हैं। तो मैं आपको वापस अपने उस पर आ गया कि क्या आपको अपनी पिछली मीटिंग में पूछे गए सभी प्रश्न याद है? और नहीं है तो आज के बाद ये सारे सवाल आपको याद रहने चाहिए। अगर आप चाहते हैं, जो मैं आपको बात बता रहा था कि आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी लखनऊ से मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। दुनिया के हर देश में, देश के हर कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, सरकारी में, प्राइवेट में, सब जगह डिग्री मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में सैकड़ों ब्रांच में इंजीनियरिंग कराई जाती है। ज्यादातर ब्रांच समय के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं, परंतु कुछ गिनी चुनी ब्रांच ऐसी हैं जो एवरग्रीन है। 300 से ज्यादा ब्रांचों में बीटेक कराई जाती है। केवल 5-6 ब्रांच ही ऐसी हैं जो हमेशा सदाबहार रही हैं, एवरग्रीन रही हैं। पिछले 100 सालों में उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ी है, घटी नहीं। और जिन ब्रांचों में डाइट में इंजीनियरिंग कराई जा रही है, ये सब वही ब्रांच, 20 सालों की रिसर्च के बाद वो ब्रांचें छांटी गई, और तब वो ब्रांचें अप्लाई करके गवर्नमेंट से उनमें इंजीनियरिंग चलाई गई। अक्सर जो हम कर रहे होते हैं, दूसरी दिशा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो हमारा मन करता है वो कोर्स बेटर है। हम एक ब्रांच में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो ब्रांच बेटर है। सबसे पहले अपनी ब्रांच और अपने काम से प्रेम करना सीखिए। अपने काम को एंजॉय कर कर ही हम बड़ा नाम और स्थान बना सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर ये कन्विक्शन लाइए कि मैं बीटेक मैकेनिकल कर रहा हूँ, बीटेक सिविल कर रहा हूँ, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल कर रहा हूँ, या कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, जो भी ब्रांच से मैं बीटेक कर रहा हूँ, ये ब्रांच ही वो रास्ता है जो मुझे लेकर जाएगी। अपने काम से प्रेम कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, प्रेशर में मत कीजिए। अगर आप उसको एंजॉय करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो आप आगे निकल जाएंगे। तो ये कन्विक्शन, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि यही ब्रांच आपके सपने पूरे कराएगी। अब केवल इंजीनियरिंग में नहीं, जॉब में नहीं, हर जगह हमारे पास जो होता है, हमें दूसरी चीज अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिशा में कदम बढ़ाया, संपूर्ण ऊर्जा और ताकत के साथ बढ़ाइए। मैकेनिकल हो या सिविल, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस हो या ऑटोमोबाइल, ये सारी ब्रांच के अंदर लाखों नौकरियां, बड़ी नौकरियां मल्टीनेशनल कंपनी में, सरकारी सिस्टम में हर वक्त मौजूद है। और देश की टेक्नोलॉजी हर 5 साल में पूर्णतः बदल जाती है। तो इसमें आगे बढ़ना है। ब्रांचेस मैंने आपको बता दी। अच्छा, डाइट में हम जो आपके साथ कर रहे हैं, अब अगले 1 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे कैसे होगा।
हमारी पॉलिसी किस तरीके से चलेगी। आपका और हमारा यह साथ अब पूरे जीवन के लिए है। डाइट आपके जीवन में आपके माता पिता की तरह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इस बात को समझिएगा। जैसे घर में पेरेंट्स हैं, वैसे ही डाइट में हम लोग आपके जीवन में माता पिता की तरह ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि संसाधनों के अभाव में, समय के अभाव में या अन्य किसी समस्या के चलते आप अपने समस्त सपने पूरे करें। ये प्रोसेस हम बनाएंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वी विल सॉल्व, और आपको आगे निकाल कर ले जाएंगे। पूरे प्रदेश में डाइट ही ऐसा संस्थान है जो लेटरल एंट्री के छात्रों को हर कदम पर उनके साथ मौजूद है। चाहे वो एकेडमिक प्लानिंग हो, चाहे वो सब्जेक्ट को सही तरीके से ब्रेक करना हो, यूनिट वाइज नोट्स बनाना हो, चाहे 1 घंटा 1 यूनिट के प्रिंसिपल को फॉलो करना हो। 1 से 2 घंटे के अंदर पूरी यूनिट करा देना, जिसको 25 घंटे लगते हैं, वो डाइट कर सकता है। चाहे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास चलाना हो, चाहे बच्चों की समस्याओं के हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशन देना हो, यानी आपके हिसाब से सॉल्यूशन देना हो। हर महीने हमारी टीम चीजों को रिवाइज करती है, चेंज करती है, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाकर बच्चों को ऐसे देती है कि वो कम समय में भी बेस्ट आउटकम निकाल पाए। परंतु बीटेक में एडमिशन लेना केवल शुरुआती कदम है। एडमिशन हो गया तो केवल पहला कदम बढ़ाया, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी शुरुआत हुई है, और यहां से रास्ता निकलेगा। समय का कितना भी अभाव हो, फाइनेंस की कितनी भी समस्या हो, जिसके चलते आप अपना संपूर्ण फोकस पढ़ाई पर नहीं लगा पा रहे हैं, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमारे आसपास के लोग हमें कितना भी डिस्करेज करें, डाइट प्रशासन आपके समस्त सपने पूरे कराने में सक्षम है। अगले 3 वर्ष का एक एक दिन आपको हमारे द्वारा बताई गई दिशा में पूरी ताकत से लगाना है। अब यहां से डायरेक्टर साहब कुछ बातों को बताएंगे, उससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप सब बच्चों का प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया जा चुका है, लेकिन आपका एनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट जमा होने से पेंडिंग है, वो अपने लेटरल एंट्री कोऑर्डिनेटर के पास जमा कर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजें उसको साफ स्कैन करके, टेढ़ा ना हो, धुंधला ना हो, एकदम क्लियर हो, क्योंकि वो आगे जाना है, भेजें। और उसके बाद कॉलेज में आकर जमा करें एज सुन एज पॉसिबल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा होंगे, उनका वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे, ज्यादातर बच्चों ने ऑलरेडी कर दिए हैं, परंतु अगर आपका रह गया है तो जमा कर दीजिए। आपको अभी डायरेक्टर साहब पूरा सिलेबस बताएंगे और मार्किंग स्कीम बताएंगे कि आपका पूरा सेमेस्टर कितने नंबर का होगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, कितने यूनिट्स का होगा, कैसे कैसे उसको ब्रेक करना है, कैसे लेके चलना है, ये बताने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट, आपका एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी के, एक सेमेस्टर में थ्योरी के 6 सब्जेक्ट होते हैं और बाकी प्रैक्टिकल होते हैं। तो उनका प्रायोरिटी लेवल बताएंगे कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। आपकी अगले इसी सप्ताह, जो कमिंग वीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और आपके 2 सब्जेक्ट की क्लासेस इसी सप्ताह में हो जाएंगी। हमारा पहला लक्ष्य है कि हम अपने आप को इस लायक बना लें कि हम 3rd ईयर में एंटर करें। तो उसके लिए हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि फर्स्ट टारगेट है 3rd ईयर में जाना, यानी कि 2nd ईयर में पास होना, और सेकंड टारगेट है अपनी परसेंटेज को उठाना। पहले पहला टारगेट पूरा होगा, फिर दूसरा पूरा होगा। फर्स्ट टारगेट है 2nd ईयर में पास होने के लायक बनना और 3rd ईयर में जाना, और सेकंड टारगेट है अपनी परसेंटेज को, अपने एकेडमिक स्कोर को एज बेस्ट एज पॉसिबल बनाना। तो उसके लिए काम करेंगे। समय का कितना भी अभाव अभाव हो, आपके पास कितनी भी कमी हो कि सर मैं तो बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है, मेरे पास तो खाना खाने का भी टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी सब काम करने पड़ते हैं, हम आपको पास करवाने में सक्षम हैं। इस बात को आज नोट कर लीजिए, समय का कितना भी अभाव हो, हम आपको पास करवाने में सक्षम है। आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने करियर और अपनी डिग्री को रखना है, चाहे मजबूरी में कुछ भी काम करना पड़ रहा हो आज की डेट में, बट आपके दिल दिमाग में पहले नंबर पे आपका करियर और आपकी डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि यही डिग्री आपके रास्तों को खोलेगी। कितना भी आप बिजी रहते हैं, बट दिल दिमाग में रखिए प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 पे, तो ऑटोमेटिक रास्ता निकलेगा। इसके अलावा आपको, आपकी ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस कॉलेज कैंपस में स्टार्ट हो गई हैं।
क्लास में आइए, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करिए। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस आपकी इसी सप्ताह स्टार्ट हो रही हैं, और एक हफ्ते में दो, केवल दो, 1-1 घंटे की या 40-50-50 मिनट की, केवल दो, एक हफ्ते में केवल 2 क्लास चलेगी फिलहाल। तो किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। और जो भी ऑनलाइन क्लास चलेगी, अगर वो 9 बजे की है, तो 9:05 का इंतजार ना करें, 8:55 पे ज्वाइन करें, आप ही की छूटेगी। शुरू के 5 मिनट की छूट गई, कुछ समझ नहीं आएगा, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करें। अगर किसी ने आपको 1 घंटा या 2 घंटा एक यूनिट का प्रिंसिपल बना के आपको पढ़ा रहा है, तो ये मौका आपके पास है। 5 मिनट का छूट गया तो 10% सिलेबस गया, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करें। यहां से आपको हर सब्जेक्ट के, हर यूनिट के, हर सब्जेक्ट 5 हिस्सों में बटा हुआ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, थ्योरी के 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती हैं। 20-20% सिलेबस पांचों यूनिट में होता है। तो डाइट से आपको हर सब्जेक्ट के, हर यूनिट के नोट्स भेजे जाएंगे। हर सब्जेक्ट के यूनिट वाइज क्लासेस चलेंगी, और वो नोट्स भी इस तरीके से भेजे जाएंगे जिस तरीके से क्लास चल रही है। और आप जो किताबें खरीदेंगे, जो क्वांटम आप खरीदेंगे, एक तो आप किताब खरीदेंगे, एक आप क्वांटम खरीदेंगे। क्वांटम होता है कम समय में सिलेबस को कंप्लीट करने का मौका। ये वो किताब है जो एक पतली सी किताब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएगी कम समय में। तो क्वांटम तो आपको खरीदना ही है सब बच्चों को। तो उसके सीक्वेंस में ही नोट्स बनाए गए हैं। जो क्वांटम में जिस भाषा में, जिस सिस्टम से नोट्स हैं, उसी को और शॉर्ट करके, उसी को शॉर्ट करके उसमें क्वांटम में दिया गया है। तो आपको जो है क्वांटम खरीदने हैं, और आपको नोट्स यहाँ से भेजे जाएंगे। हर सब्जेक्ट का जो नोट्स आपको भेजा जाएगा, उसमें पहले नंबर पे, पहले पेज पे एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का मतलब उस पूरी यूनिट को एक पेज के ऊपर समायोजित किया गया है। पूरी यूनिट को एक पेज पे, आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको आज यहाँ से, लेट से कि आप दिल्ली में हैं, और आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, और आपको कोई कहे कि हाँ जी गुजरात जाना है, ये लो 1,000 रुपए और ये पैकेट डिलीवर कराओ, और आपने कभी गुजरात के बारे में सोचा नहीं, आप जानते नहीं, तो आप जो है सुबह के 9 बजे हैं और आपको गुजरात जाना है, 1,000 रुपए आपकी जेब में। तो आप यहाँ से जो है बस स्टैंड पे गए कि भैया गुजरात की बस। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो, गुजरात की तो बस नहीं मिलती, स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ। रेलवे स्टेशन पे गया, या आईएसबीटी पे जाओ। तो रेलवे स्टेशन पे गया तो उसने कहा हाँ जी गुजरात की ट्रेन तो है, लेकिन उसमें तो वेटिंग नहीं, वेटिंग चल रही है, एक ट्रेन रात को जाएगी और उसमें मिल जाएगा टिकट आपको, उसमें खाली है। तो पूरे दिन आप बैठे रहे, रात की ट्रेन पकड़ी, अगले दिन गुजरात पहुंचे, पता चला कि आपका एक दिन एक्स्ट्रा लग गया और पैसे तो आपके रास्ते में ही खत्म हो गए। फिर ट्रेन से उतरने के बाद कहाँ जाना है, फिर कैसे पहुंचना है, कैसे वापस आना है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, ये बात मैंने इसलिए बताई है कि अगर किसी भी जर्नी की शुरुआत में उसके बारे में जानकारी ना हो, तो बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। और अगर किसी जर्नी की शुरुआत में ही सारी जानकारी हो, कोई आपसे कहे कि गुजरात जाना है, ये ले 1,000 रुपए, 10 बजे की बस है इस वाले बस स्टैंड से, जो आपकी आपको वहां पर उतारेगी, और वहां से आपको 11 बजे दूसरी मिलेगी जो आपकी आपको रात को गुजरात उतार देगी। 300 रुपए का टिकट है। वहां से उतरते ही आपको मेट्रो पकड़नी है। अगर ऑटो से जाओगे तो जाम में फंस जाओगे, महंगा लगेगा, और मेट्रो पकड़ के आपको वहां पहुंच जाना है। सुबह आप 9 बजे वहां पर डिलीवर कर दीजिए, और उसके बाद उसी के पास एक रेस्टोरेंट है जो कि अच्छा खाना खिलाता है पैसों में, वहां पर खाना खाइए। और देर मत करिएगा, क्योंकि 2 बजे की वापसी की ट्रेन है, और उसमें भी टिकट अवेलेबल है, और उसका किराया भी कम है। तो अगर ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी जाएं, तो 4 दिन का काम आप एक दिन में, 1.5 दिन में कर लेंगे, और अच्छे से कर लेंगे, और क्वालिटी भी हाई होगी, और समय भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये जो फ्लो चार्ट है, ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि हर यूनिट के शुरुआत का पहला पेज फ्लो चार्ट है, जो आपको पूरी यूनिट के बारे में बताएगा उस यूनिट में एक्चुअली होगा क्या। सिंगल पेज फ्लो चार्ट, एक पेज पे सारी जानकारी इस यूनिट के बारे में आपके पास होगी। उसके बाद आपके पास एक पीपीटी नोट्स होंगे। क्वांटम आपको खरीदने हैं, ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से उसी प्रोसेस में पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको बताया एक हफ्ते में केवल 2 क्लास शुरुआत में चलेंगी। उसके बाद आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि रोज रोज मेरी मीटिंग आपसे नहीं होगी, डायरेक्टर साहब की नहीं होगी। अगर आपको 1 घंटे में कॉलेज के सीनियर मोस्ट फैकल्टी ने बढ़िया से आपको एक यूनिट करा दी, तो केवल सुनने से वो नहीं होगी।
आपने जब वो सुनी है तो हमारे दिमाग में जो रिटेंशन रहती है वो 2 दिन रहती है। तो तुरंत ही उसी दिन रात को और अगले दिन सुबह और अगले दिन वो क्वांटम से हमें रिवाइज कर लेनी है, पढ़ लेना है। अगर आपने वो प्रोसेस बना लिया तो वो यूनिट आपके हाथ में आ जाएगी। और 20 घंटे की यूनिट 2 घंटे में मोटा मोटा आपके कंट्रोल में आने लगेगी। और अगर आपने उसको तुरंत नहीं करा, अगले दिन नहीं करा, 2-3 दिन उसको गुजार दिए, अगला हफ्ता लगा दिया, तो वो कराने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं। तो 24 घंटे में से अगर केवल फिलहाल 1 घंटा प्रतिदिन आप निकाल लें, केवल 1 घंटा प्रतिदिन, और 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में मैं केवल 1 घंटा कह रहा हूं आपसे। कितना भी बड़े से बड़ा आप काम कर रहे हैं, अगर प्रायोरिटी लिस्ट में आपके सपने, आपका करियर है, तो 1 घंटा निकाला जा सकता है। और 1 घंटा आपने जो यूनिट पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ लिया, तो 1 हफ्ते के अंदर 2 यूनिट आपकी शुरुआत में समाप्त हो जाएंगी बढ़िया से। और अगर आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे, तो फिर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा करियर है ही नहीं, हमारे सपने हैं ही नहीं। हम तो केवल बहाने बताते हैं, ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम। तो 1 घंटा आपको रोज निकालना है, जो लेक्चर कराया जा रहा है ऑनलाइन उसको घर पे पढ़ना है, पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिख लेना। फिर कोई वो 2 घंटे की मेहनत आपसे ले नहीं सकता। बहुत सरल तरीके से आपका सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया आपके नंबर आएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया गया है, केवल एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है डाइट का, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप एडेड हैं। डाइट के नाम से अन्य किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करें। एक ही ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि कम्युनिटी के अंदर एडिड है, उसको फॉलो करें, सारी जानकारी उस पर भेजी जाती है। एक भी मैसेज मिस ना करें। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको लगेगा तो बहुत मैसेज आ रहे हैं, लेक्चर के लिंक आ रहे हैं, ये आपके लिए हैं, उसको पकड़ के रखना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना कोई कठिन काम नहीं है। बहुत जल्दी आपका बैंक अकाउंट खुलने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको टेलीफोन के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद मैं जो है डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर शोभित शर्मा जी को, कि वो जो है बच्चों को एकेडमिक जानकारी आगे बढ़ाएं। Thank you, sir. Thank you very much. First of all, very good morning to all the faculty members and dear students. आज से हमारे जो मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग का एकेडमिक सत्र शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूंगा कि हम सभी के अंदर 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और हम उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो कि अच्छा व्यक्ति होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, जो हमें जब भी हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं तो उन्हें करने से रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय पर यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति, जैसा कि आदरणीय चेयरमैन साहब ने कहा कि यदि लक्ष्य के प्रति चिंतित हैं, तो उस समय हमारा अच्छे वाला व्यक्ति हमें अच्छी सलाह देनी शुरू करता है। और यदि हम लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं है, चिंतित नहीं है, तो हम अपने बुरे वाले व्यक्ति की बात मान लेते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जब भी ये शुरुआत होती है तो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो कुछ हमारे सीनियर्स होते हैं, तो उनमें हमें बहुत सारी सलाहें मिलने शुरू हो जाती हैं कि अरे नहीं, 1 महीने पहले पढ़ोगे तो आराम से पास हो जाओगे, और ये तो 15 दिन का खेल है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कर लेना वो कर लेना। हो सकता है कि जब उस व्यक्ति ने 15 दिन की पढ़ाई करी हो या 1 महीने की पढ़ाई करी हो, तो वो व्यक्ति पास हो गया हो, लेकिन ये सबके साथ जरूरी नहीं है। किसी चीज का यदि कोई टाइम निर्धारित है, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने यदि 3 महीने का या 4 महीने का सेमेस्टर बनाया, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने अपने मन में आया विचार और बना दिया गया। 3 महीने का मतलब 90 दिन यदि हम 6 सब्जेक्टों को देते हैं, तभी जाकर के इन सब 6 सब्जेक्ट्स में हम एक्सेल कर पाते हैं या अच्छा कर पाते हैं। तो इस मीटिंग के माध्यम से शुरुआत में मुझे ये कहना है सभी स्टूडेंट से कि कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। मतलब डेली, निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है, चाहे उसका टाइम स्लॉट कम ही हो। 1 घंटा यदि नियम से बनाए कि 1 आवर पर डे, तो मैं डेड श्योर हूं कि आप सभी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 3rd सेमेस्टर की। मैं अभी आपके सामने ये पीपीटी शेयर कर रहा हूँ।
तो शुरुआत करने जा रहे हैं एकेडमिक प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको इस सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों के बारे में जानकारी देने की, कैसे अपनी पढ़ाई को शुरू करना है, कैसे उसे पूरे सेमेस्टर लेकर के चलना है। तो सभी ब्रांचेस के बारे में धीरे धीरे बताया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कॉमन है जो हर ब्रांच में सेम रहेंगी, तो उनको भी साथ साथ बताया जाएगा। तो सभी कंसंट्रेशन से देखें कि कितना महत्वपूर्ण ये आने वाले 10 से 15 मिनट आपके लिए होने वाले हैं। यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका थर्ड सेमेस्टर कॉमन होता है, इसके सभी सब्जेक्ट सेम रहेंगे। और यदि इवैल्यूएशन स्कीम, जो कि हर ब्रांचेस की लगभग एक सी होगी, बस अंतर क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये डिफरेंट लैब्स हैं। मतलब आपके इस सेमेस्टर में जो 4 लैब हैं उनमें से सबसे नीचे एक मिनी प्रोजेक्ट है, जिसे हम लेबोरेटरी वर्क में ही काउंट करते हैं मिनी प्रोजेक्ट। तो मिनी प्रोजेक्ट के अलावा 3 लैब, उसके ऊपर जो 6 1 से लेकर 6 तक आपका सीरियल नंबर डला हुआ है, उसमें आप देख रहे होंगे कि आपके 3 सब्जेक्टों पे रेड मार्किंग की गई है। ये रेड मार्किंग बेसिकली कॉमन सब्जेक्ट को डिनोट कर रही है कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी भी ब्रांच का बच्चा होगा उसको ये तीनों सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब चाहे वो मैकेनिकल का है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का है, तो जो भी किसी की ब्रांच है, लेकिन उसको 3 ये सब्जेक्ट जिन्हें हम कॉमन सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। इन सभी सब्जेक्टों के अलावा जो 3 सब्जेक्ट हैं, स्पेशली क्योंकि मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की ये इवैल्यूएशन स्कीम खुली हुई है, तो 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन होंगे और 3 सब्जेक्ट आपके कोर होंगे। कोर का मतलब है आपके अपनी ब्रांच से रिलेटेड होंगे, जो हर ब्रांच के बच्चे को अलग अलग अपनी अपनी ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस समय आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके 3 सब्जेक्ट हैं जो कोर आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। यदि टोटल देखें तो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से 3 कॉमन है और 3 कोर। सभी सब्जेक्ट आपके 70 मार्क्स के होंगे। तो जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना है इन 6 सब्जेक्ट्स का, उसका जो टोटल वेटेज होगा वो 70 मार्क्स का होगा। यदि इसके सामने लास्ट कॉलम को आप देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सिस्टम। मीन्स कि यदि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सामने 4 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट के पास करते ही आप उतना क्रेडिट गेन कर लेंगे। तो ये जो पूरा सेमेस्टर है आपका, वो टोटल 25 क्रेडिट का सेमेस्टर बनेगा। और यदि इसको फिर से आप कंसंट्रेशन से देखेंगे तो जो 5 ग्रीन वाले जो क्रेडिट्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे रेगुलर प्रैक्टिकल करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 100% बच्चे इसमें एक्सेल कर जाते हैं, पासिंग ले लेते हैं। तो 5 क्रेडिट आपके यहाँ से आपको प्राप्त हो जाते हैं। और बाहर वाले जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको अकॉर्डिंगली जिस जिस सब्जेक्ट को आप पास कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट गेन हो जाता है। लास्ट जो 10th वाला है जिसे हम लेबोरेटरी में कंसिडर करते हैं मिनी प्रोजेक्ट, वो सभी ब्रांचेस के बच्चों को करना है। ये भी कॉमन ही माना जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल अपने फील्ड का मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और कंप्यूटर साइंस वाले अपने फील्ड का मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसी प्रकार से जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए। तो ये तो हो गए आपके इस सेमेस्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी और उनके क्या क्रेडिट्स हैं और क्या उनके पासिंग मार्क्स हैं। यदि टोटल जो आपको अभी इस इवैल्यूएशन स्कीम के द्वारा बताया गया उसको बाइफरकेट कर दिया जाए तो थ्योरी के 6 सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल 3 सब्जेक्ट हैं और एक आपका मिनी प्रोजेक्ट है। अब यदि केवल मैकेनिकल की इस समय बात चल रही है, सभी ब्रांचेस के लिए इसी प्रकार से एलोबरेट किया जाएगा। तो जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं उनकी जो बेस्ट बुक्स आप फॉलो करना चाहते हैं तो उनके नाम आपको इस लिस्ट में दिए हुए हैं। लेजर सिस्टम में 3 आपके पास चॉइसेस हैं, तीनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, ऑल आर वेरी गुड राइटर्स। टेक्निकल कम्युनिकेशन में केवल एक ही है, क्योंकि ये 2 नाम आपको नजर आ रहे होंगे बट ये सिंगल बुक है।
थर्मोडायनेमिक्स में 2 आपके सामने नाम है, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो इसी प्रकार से सारे के सारे सब्जेक्टों की आपको कौन सी बुक्स लेनी है, शुरुआत करने से पहले, किसी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले, जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और उस सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि बुक्स हो गया या क्वांटम हो गया, ये सब हमें अपने पास लेकर के शुरुआत से ही रखना चाहिए, जिससे कि जब आप अपना रेगुलर स्टडीज पे समय लगाते हैं तो हम कहीं पे भी अटक जाते हैं, कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता, तो हमारे पास कोई ना कोई साधन ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी उस क्वेरी को रेक्टिफाई कर सके, समझ सके। सेम इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। यदि आप देखेंगे तो जो बात आपको बताई गई वो लगभग सेम है। 3 प्रैक्टिकल आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, एक मिनी प्रोजेक्ट है। रेड वाली मार्किंग जो है वो आपकी कॉमन सब्जेक्ट की है, और आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं जो डिफरेंट हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। यदि आप इनके सामने देखेंगे तो आप 70 मार्क्स सभी की टोटल वेटेज है, और क्रेडिट सिस्टम भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। और जो ग्रीन वाला क्रेडिट सिस्टम है दैट इज प्रैक्टिकल वर्क, जो कि आपको हल्की सी मेहनत से ही सभी बच्चों को मिल जाता है। इसमें भी 6 सब्जेक्ट आपके थ्योरी के हैं, और 3 प्रैक्टिकल हैं, और एक मिनी प्रोजेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कॉमन सब्जेक्ट की तो बुक्स वही रहेंगी, बट जो आपके कोड सब्जेक्ट होंगे उनकी किताबें आपको बताई गई हैं, कि जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो उसके लिए सबसे बढ़िया किताब SS भाविकट्टी या DS कुमार है। सर्वेइंग के लिए BC पनमिया, SK दुग्गल, बोथ आर वेरी गुड बुक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स RK बंसल। और यदि कोई बच्चा हायर स्टडीज पे जाना चाहता है तो उसको प्रेफर करनी चाहिए मोदी एंड सेठ। हायर स्टडीज का यहाँ पर मतलब है कि यदि आप अपने बीटेक के बाद की भी प्लानिंग कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले मीटिंग सर की ली थी, या ऑलरेडी उन्होंने कोई अपनी विश लिस्ट बनाई हुई है जिसमें उनका मेन एम IAS या IES की तरफ बन चुका है, तो उनको मोदी एंड सेठ को प्रीफर करना चाहिए। अगेन नेक्स्ट ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सेम 3 सब्जेक्ट कॉमन, 3 कोर, जिनमें से डाटा स्ट्रक्चर, COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एंड द थर्ड वन इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। सेम पैटर्न है जो आपको भी एक ब्रांच के लिए समझाया गया, 3 प्रैक्टिकल एंड 1 मिनी प्रोजेक्ट। 6 सब्जेक्ट थ्योरी के टोटल पढ़ेंगे, 3 प्रैक्टिकल्स होंगी, लैब्स होंगी, और एक मिनी प्रोजेक्ट आपको। ये जो बार बार मिनी प्रोजेक्ट की बात आ रही है, तो यहाँ पर सभी बच्चों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मिनी प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों से बहुत जल्द बात करी जाएगी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। आपके डिपार्टमेंट के हेड किसी न किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे मिनी प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर के रूप में, और वो मिनी प्रोजेक्ट आप अपना ग्रुप बना करके और अपने उस मिनी प्रोजेक्ट का टॉपिक फाइनलाइज करा करके और उसको आगे 3 महीने में बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए आपको समय समय पर आपके ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं दी जाएंगी। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपके सामने ये 6 जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उनमें 3 की किताबें तो कॉमन ही रहेंगी, बट डाटा स्ट्रक्चर AK शर्मा और लिप्शु इज अ फॉरेन राइटर। तो यदि कॉन्सेप्चुअल बनाना है किसी बच्चे को हायर स्टडीज के लिए, अपने कॉन्सेप्ट बेहतर करने हैं, तो लिप्शु इज वेरी गुड बुक। एंड COA के लिए आपके सामने है विजय भास्कर, और डिस्क्रीट के लिए कॉलमैन इज ऑल्सो वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो नेक्स्ट ब्रांच है आपकी, द सेम पैटर्न इज फॉलोइंग, बट यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो अलग है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजिटल सिस्टम, DSD कहते हैं जिसको, एंड NAS इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट। जो भी बच्चे इस मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जुड़े हुए हैं, हर ब्रांच में एक सब्जेक्ट जरूर ऐसा होता है जो थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हमें शुरुआत से ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उसे कंटिन्यूटी में लाने की जरूरत है। जैसे नास आपका ऐसा सब्जेक्ट है, टफ नहीं कहते, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल जो भी सब्जेक्ट होता है उसको थोड़ा सा शुरुआत से लेकर के उसके फॉर्मूलाज, उसके पैटर्न, उसके किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको यदि हम करते रहते हैं तो अंत तक हम उसमें बहुत अच्छा
समझ सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। लास्ट मोमेंट पे मैंने अभी शुरुआत जहाँ से करी थी, मैं फिर से 1 मिनट के लिए वहीं पर पहुंच रहा हूँ कि इस जर्नी के दौरान, इस शुरुआत के दौरान आपको बहुत सारे सीनियर्स भी मिल जाएंगे जो आपसे थोड़ा सा ये कहेंगे कि नहीं 1 महीने पहले पढ़ना हो जाएगा, बट आप सभी श्योर हैं और ज्यादातर बच्चे डिप्लोमा करके आए हैं अपनी एक पर्टिकुलर फेज की पढ़ाई में। देखा होगा कि जब आपने अपनी पढ़ाइयाँ करी होंगी तो 1 महीना या 15 दिन में हम 6-7 सब्जेक्टों को कोप अप कर पाना मुश्किल काम है। अभी मैं इसके ऊपर एक आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि आप 1 महीने में 6 सब्जेक्टों की 5 यूनिट, मतलब 1 महीने का मतलब हो गया 30 दिन, 30 दिन का मतलब हो गया 6 सब्जेक्टों में हर एक में 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मतलब हो गया 6 पंजे 30 यूनिट, 30 यूनिट 1 महीना, मतलब 1 यूनिट पर डे। हाउ इट इज पॉसिबल? तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाने की जरूरत है। सब्जेक्ट 6 हैं और 3 ही कोर सब्जेक्ट हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स आर अज्यूम टू बी इजी। जो तीनों कॉमन सब्जेक्ट हैं उनमें से यदि प्रायोरिटी दी जाएगी तो वो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सा सबसे आसान पड़ेगा। जैसे टेक्निकल कम्युनिकेशन इज इजीएस्ट, साइबर सिक्योरिटी इज इजीएस्ट, लेजर इज लिटिल बिट अबोव द टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड साइबर। देन कोर सब्जेक्ट्स आर, ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको टाइम देना ही चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट तो बहुत इजी कैटेगरी में आ रहे हैं जिन पे हम यदि थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो तीनों सब्जेक्ट बहुत आसानी से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे बल्कि अच्छे नंबर ला पाएंगे। जो कोर सब्जेक्ट है उनमें हमें रेगुलर स्टडीज की जरूरत है, क्योंकि आप इसका पुराना पढ़ के तो आए हैं, बट उससे आगे का पढ़ने के लिए पुराने वाला भी हमें रिवाइज थोड़ा सा बहुत करना पड़ेगा और या उसको रिकॉल करना पड़ेगा और उसको कोप अप करना पड़ेगा नए वाले से जो उसके ऊपर का हिस्सा। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की 6 सब्जेक्टों की किताबों के नाम है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए संजय शर्मा वेरी गुड बुक है। डिजिटल सिस्टम एंड डिजाइन के लिए संजय शर्मा अगेन बहुत अच्छे राइटर हैं ये संजय शर्मा, और बहुत आसान लैंग्वेज में इन्होंने इसके अंदर बहुत पूरे सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझाया हुआ है। नास की चक्रवर्ती या पी राजा को अच्छा बुक माना जाता है। तो आप अच्छी बुक्स को फॉलो करेंगे तो अच्छा कंटेंट मिलेगा। अच्छा कंटेंट मिलेगा तो कंटेंट के ऊपर मैं 2 मिनट की आपको बात बताना चाहूंगा कि यदि कंटेंट सही मिल जाए तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है उस सब्जेक्ट की। सपोज आप बहुत सारी किताबों से पढ़े होंगे अपने डिप्लोमा में, तो यदि हमें किसी चीज की सही किताब नहीं मिली, यदि हम मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, तो मैकेनिक्स की यदि सही किताब नहीं मिल पाई तो और उसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें एसएफडी बीएमडी वगैरह या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टिपिकल मानी जाती है, और यदि उसकी अच्छी किताब ना मिल पाए तो वो हमारे लिए जिंदगी भर के लिए टिपिकल बन जाती है। तो कंटेंट का सही होना बड़ा जरूरी है जो हमारी सब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसान बना देता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं वो ईएमएफटी, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ईएमआई, और बेसिक सिग्नल सिस्टम। सब सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, इजी भी है, बट इजी उसके लिए है जो इन पर कंटिन्यूटी में काम करे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा स्टूडेंट्स आपको कि जो हमारा जो सेकंड ईयर शुरू हो रहा है और जिन बच्चों की भी विश लिस्ट तैयार हो चुकी है या उनका एम तैयार हो चुका है और उनका एम हायर स्टडीज में एमटेक या आईएएस या आईएएस की तरफ जाने का है, तो उन्हें राइट इंफॉर्मेशन यदि राइट टाइम पे मिल जाए तो अभी आपने बताया, आदरणीय चेयरमैन साहब ने बताया कि डाइट हार्ड वर्क के साथ में 2 चीजें और इम्पोर्टेंट प्ले करता है, उसी को मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। तो वही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि इस पूरी मीटिंग में जितने भी बच्चे मौजूद हैं उनमें से कुछ ने अपना टारगेट, अपनी विश लिस्ट, अपना फाइनल टारगेट भी डिसाइड कर लिया होगा। और यदि आपका फाइनल टारगेट आईईएस, आईएएस और गेट है, मतलब एमटेक देन आईईएस या आईएएस, तो आपको यहीं से उसकी शुरुआत कर लेनी चाहिए और
सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ही ऐसे सब्जेक्ट माने जाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कितने भी टेक्निकल एग्जाम्स आते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल यही सब्जेक्ट प्ले करेंगे। आप यदि आज इस मीटिंग के बाद इस चीज को क्रॉस चेक करना चाहें तो देख लीजिएगा बैठ करके। यदि आप आईईएस या आईएएस का या गेट का सिलेबस उठा के देखेंगे तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे, और उसमें भी सबसे बड़ा रोल वो प्ले करेंगे जो कि आपके कोर सब्जेक्ट हैं। तो कोर सब्जेक्ट पे जितना ज्यादा मेहनत करना कर सकते हैं करिए, क्योंकि यदि आपका एम बहुत आगे का है तो उसके लिए शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। कोई भी बिल्डिंग जो बनती है वो सोचते ही नहीं बन जाती है कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो चलिए कल बना लेते हैं इसको। नहीं, उसकी पहले नींव रखी जाएगी, फिर वो धीरे धीरे पहली मंजिल बनेगी, दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, ऐसे ही ये आपकी नींव है उसके लिए। तो अपनी नींव को जितना स्ट्रांग करेंगे उस लक्ष्य को पाना उतना ही आसान आपके लिए हो जाएगा। सेम बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि थ्योरी के 6 ही सब्जेक्ट हैं, बट 3 सब्जेक्ट आपके केवल आपकी ब्रांच से रिलेटेड हैं। 3 प्रैक्टिकल, 1 मिनी प्रोजेक्ट। कॉमन बुक्स के ऑथर वही रहेंगे, बट आपकी जो कंसर्न ब्रांच है और आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पर स्पेशली हर सब्जेक्ट के कोर सब्जेक्ट के सामने केवल एक एक ही राइटर दिया है, जिससे कि बच्चों को कोई ऐसा खास कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये इनकी टेक्स्ट बुक है। जहां पर भी हमने 2 राइटर दिए हैं वहां पर 2 राइटर देने का मकसद ये है कि 100% अच्छा कंटेंट सारी यूनिट्स का एक राइटर में नहीं मिल पा रहा, लेकिन यहाँ पर सिंगल सिंगल राइटर देने का यही मकसद है कि ये तीनों ही बुक्स सफिशिएंट हैं आपके इन तीनों कोर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। अब प्रायोरिटी लेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू को समझिएगा कि हमने आपके लिए आपके सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट के यूनिट्स पर भी कितना काम किया है, और वो आपको कितनी ज्यादा हेल्प करने वाला है अगले 3 महीने के लिए। और हर सेमेस्टर में इसी प्रकार का आपको प्लान मिलेगा डाइट प्रशासन के द्वारा। तो एक बार समझने की जरूरत है कि ये प्रायोरिटी लेवल क्या है। कि सपोज आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है वो लेजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन है। अब आज की मीटिंग के बाद हमने इसकी शुरुआत करनी है, हमें इसे पढ़ना शुरू करना है, इसका रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी यूनिट पढ़ूं मैं पहले। तो हमने 5 यूनिट को एक प्रायोरिटी लेवल दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसा करके नंबर डाला हुआ है। 1 का मतलब है इजी, एंड सेकंड का मतलब है उससे सेकंड प्रायोरिटी वाला, मतलब मोस्ट इजी तो फर्स्ट है, फिर सेकंड इजी जो है वो सेकंड यूनिट है, थर्ड इजीएस्ट यूनिट है, लेकिन फोर्थ यूनिट को फिफ्थ प्रायोरिटी दी है। इसका मतलब वो सबसे हार्ड कैटेगरी में आती है। तो हमें जो अपनी शुरुआत करनी है वो इजी से करनी है, जिससे कि हम इसी चीजों को आसानी से समझेंगे, सब्जेक्ट की पकड़ बनेगी और धीरे धीरे हमें बाकी की सारी चीजें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर इनके सामने आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। मतलब पहली यूनिट आपने शुरू कर दी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स ओनली थ्योरी। मतलब इसमें केवल जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में, जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल थ्योरेटिकल आते हैं, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है ही नहीं। तो हमारा माइंडसेट पहले से तैयार हो गया कि हमें थ्योरी की तैयारी करनी है। तो थ्योरी को तैयार करने के लिए हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए। थ्योरी को कैसे तैयार किया जाता है, आप सभी पहले भी एग्जाम करके आए कि थ्योरी में जितना हो सके पॉइंट वाइज थ्योरी को याद करो। यदि हेडिंग्स है तो हेडिंग्स को सबसे पहले याद करो, सब हेडिंग है तो सब हेडिंग को याद करो। तो हेडिंग याद हो गई, सब हेडिंग याद हो गई, तो आपका 50% काम खत्म हो गया थ्योरी को। ऐसे ही हर यूनिट के सामने आपको अलग अलग रिमार्क मिलेगा। किसी यूनिट में लिखा हुआ है डेरिवेशन, इन्वॉल्व्स थ्योरी एंड डेरिवेशन। जैसे तीसरी यूनिट की बात करते हैं तो उसमें डेरिवेशन दिया है। डेरिवेशन को क्या करना पड़ता है, बार बार लिख करके देखना पड़ता है, याद करना है, फिर लिख करके देखना है, फिर उसको लिखे, याद करे हुए को लिख करके देखना है बिना किसी हेल्प के। उसमें से जो चीज याद नहीं रहेंगी उनको फिर से देखना है। तो ऐसे कर करके लिख करके देखेंगे तो हमारा ये डेरिवेशन बड़े आसानी से हो जाते हैं। और जहां पर न्यूमेरिकल की बात आती है, यदि हम 5वीं यूनिट को देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल की बात लिखी गई है कि थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। तो जब हमें पहले से ही पता है कि इस यूनिट की तैयारी हमें थ्योरी और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली करनी है, तो उसमें आने वाले सभी फॉर्मूलों को
हम बहुत ही ध्यान से या उन पे फोकस करके उन पे काम करेंगे, जिससे कि वो फार्मूला हमें याद हो जाए और कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो फार्मूला हम आसानी से अप्लाई कर सकें। तो ये हमें एक माइंडसेट देता है यूनिट को शुरू करने से पहले कि हमें इस यूनिट को किस तरीके से शुरुआत करके और कहाँ तक जाना है। तो ये इस लेवल का भी काम हमने आपके सभी सब्जेक्टों के लिए किया हुआ है। तो वो मैं धीरे धीरे करके आपको, जैसे टेक्निकल कम्युनिकेशन सब थ्योरेटिकल है, साइबर सिक्योरिटी सब थ्योरेटिकल है, 1 2 3 आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सभी सब्जेक्टों की प्रायोरिटी लेवल भी मिलेंगे, ब्रांच वाइज मिलेंगे। ये पीपीटी भी आपको शेयर कर दी जाएगी और आपकी ब्रांच वाइज जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उनकी भी प्रायोरिटी लेवल के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें कल दोपहर तक सभी ग्रुप पर आपको शेयर कर दी जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट, ये तो एक ऐसी बात है, इसे कहना बड़ा आसान होता है, टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस, बट इसको जिस बच्चे ने अपने जिंदगी में हर दिन के 24 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया है, मतलब टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया, सफलता तो उसे मिलनी ही मिलनी है। लेकिन हम इस टाइम को किस प्रकार से बेस्ट यूटिलाइज करें। आपके पास हर दिन 16 घंटे ही बचते हैं, 8 घंटे की अच्छी नींद के बाद, और इन 16 घंटे में आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपको रोजाना करने पड़ते हैं कि 8 घंटे क्लास आना है या कुछ और कार्य में किसी दिन चले जाते हैं, तो जो हमारे 8 घंटे बचते हैं बाकी के, जो हमारे स्पेशली स्टडीज के लिए होने चाहिए, उनमें से भी 1 या 2 घंटा हम अपनी डेली एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटा हमारा ऐसा है जो हमें रोजाना अपनी स्टडीज पे लगाना चाहिए। और 3 4 भी नहीं लगा रहे हैं तो आज अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप डेली 1 घंटा लगा देंगे तो गारंटी है कि आप इस सेमेस्टर में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपका अच्छे मार्क्स से आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बट कंसिस्टेंसी जरूरी है। यदि किसी दिन आप 1 घंटा नहीं निकाल पाए तो अगले दिन आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि कल का 1 घंटा भी मुझे आज यूज करना है और आज का तो आज करना ही करना है, तो 2 घंटे पढ़ाई करिए अगले दिन। सैटरडे संडेज को बहुत अच्छे से यूज करिए और अपने टारगेट्स बनाइए छोटे छोटे कि यदि इस हफ्ते में हम आपको 2 सब्जेक्ट, मतलब एक आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है जिनमें से लेजर की शुरुआत करने वाले हैं, और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो हर ब्रांच का एक कोर सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ही आपकी ये दोनों सब्जेक्ट की शुरुआत होगी सब इस वीक में, कल से जो शुरू हो रहा है आपका वीक, तो उन 2 सब्जेक्टों की जो लेक्चर आपको डिलीवर किए जाएंगे और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उन सबका रिवीजन करना आपको इसी हफ्ते में है, क्योंकि आपके 2 ही दिन आप बिजी रहेंगे, 4 दिन तो आपके क्लास नहीं होगी ऑनलाइन वाली। तो उस को ये सोचिए कि हमारी हर दिन कोई कोई क्लास है और उस 1 घंटे को उसके लिए यूज करिए जो आपको ऑनलाइन लेक्चर में दिया जा चुका है या ऑफलाइन में आपने पढ़ा है। तो यदि ये रूटीन आप 1 घंटे वाला पूरे सत्र में आप बना करके चलेंगे तो ये मेरा विश्वास नहीं, ये मेरा अनुभव है कि आप जितने भी बच्चे सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और जो भी नहीं जुड़े हुए हैं, यदि वो भी इसको फॉलो करेंगे, आपके सहयोग से आप उनसे शेयर करेंगे, तो सभी बच्चे अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत होने जा रही है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि जनवरी हमारे पास एक टेंटेटिव डेट आ रही है आपके एग्जाम्स की। और यदि आज हम 22 तारीख में बैठे हैं तो इस महीने के 8 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 और दिसंबर के 30, लगभग 98 डेज हमारे पास है। और 98 डेज का मतलब है कि 30 यूनिट हमें करनी है इन 90 डेज। 8 डेज को हम हटा देते हैं कि अभी त्योहार भी आने वाले हैं, दिवाली वगैरह या दशहरा वगैरह, तो 90 दिन मान के चलते हैं, तो इसके अंदर 3 दिन हमारा एक यूनिट के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। और 3 दिन जैसे ही आपके इस सत्र की क्लासेस शुरू होंगी तो अपने आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि अगले 3 दिन में ये जो यूनिट पढ़ाई गई है इसको मुझे खत्म करना है। ऐसे स्मॉल टारगेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आप और हम मिलकर के आपके द्वारा देखे गए या आपके परिवार के द्वारा देखे गए सपने को साकार करने की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे, जो कि है हमारा थर्ड सेमेस्टर। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डाइट परिवार के सभी साथी आपके साथ हैं। कभी भी कोई समस्या हो तो आप बेधड़क किसी को भी को कॉल कर सकते हैं।
आपकी जो कोऑर्डिनेटर मैडम है पारुल मैडम और उनकी टीम के सभी सदस्य आपके संपर्क में हमेशा रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म से आज मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो बेस्ट ऑप्शन आपने चूज किया है, ये आपको पिछली कुछ मीटिंगों में पता चल चुका है कि बीटेक ऑप्ट करना जिंदगी का सबसे बेहतरीन आपने निर्णय लिया है। ये बात आपको पता कब चलेगी? आज से 3 साल बाद, कि ये निर्णय वास्तव में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से कोई बच्चा इसको करने के बाद उस तरफ बढ़ चुका होगा जहां उसने सोचा भी नहीं था। क्योंकि उसके लिए बीटेक एक ऐसा माध्यम है कि जो हमारे सामने, यदि आज हमारे सामने 100 राहें खुली हुई हैं, तो बीटेक के बाद लाखों लाखों रास्ते हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। और आज पिछले 5 वर्षों में जो ड्रास्टिक चेंज आया है कि स्टार्टअप का या बड़ी बड़ी कंपनीज का इतने बड़े बड़े पैकेजेस का, तो वो केवल और केवल यदि आप अपने आपको एनालाइज करके देखेंगे। आजकल व्हाट्सएप में भी एक चीज नई आ गई है, एआई मेटा। यदि आप उसी पे डाल करके देख लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि बीटेक करना कितना अनिवार्य हो चुका है आज की तारीख में। चलिए स्टूडेंट्स, जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, एकेडमिक सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। तो आज की मीटिंग के माध्यम से आदरणीय सेक्रेटरी साहब द्वारा और मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उन सभी को सर एक पॉइंट मैं 100%। यहाँ लास्ट ऐड करना चाहता हूँ। जी सर। आप कंटिन्यू कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो उन सभी चीजों का आपको अनुसरण करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप को कभी मत स्किप करिएगा। डेली जैसे पर्टिकुलर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए होते हैं और उसके मैसेज आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ऐसे ही इस ग्रुप को ये मान करके चलिएगा कि रोजाना मुझे इस ग्रुप पर अपनी ईगल आई बना करके रखनी है और कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप नहीं हो। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर की जो आपको इंफॉर्मेशन होंगी, नोट्स होंगे, ऑफलाइन की जो भी क्लासेस होंगे, उन सबके जो भी टाइम टेबल्स होंगे, वो सब आपको ग्रुप के माध्यम से समय समय पर भेज जाएंगे। और यदि हम उन्हें स्किप कर देंगे तो हम कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आज आपने नहीं देखा और आपकी आज रात की क्लास थी तो आपकी एक क्लास मिस हो गई। तो डेली इस ग्रुप को एक्टिवेट करके इस पर अपनी आंख बना करके रखिएगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आदरणीय सेक्रेटरी साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर प्लीज कंटिन्यू। मैं एक लास्ट बात ऐड करना चाहूंगा जो कि मिस हो गई। आप सबको ये मैं बताना चाहूंगा कि पहली आपकी जो एकेडमिक ऑनलाइन क्लास है, हमने रिक्वेस्ट करके डायरेक्टर साहब से ही ये रिक्वेस्ट किया है कि सर आप टाइम निकालिए और फर्स्ट एकेडमिक क्लास जो है उस सब्जेक्ट की वो आप स्वयं लीजिए। तो लेजर की आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास बुधवार 25 तारीख को रात को 8 बजे होगी। लेजर की आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास बुधवार 25 तारीख रात 8 बजे होगी। 7:45 ही एकांत वाली जगह ढूंढकर और पढ़ाई के मूड में बैठ जाइएगा, क्योंकि स्वयं डायरेक्टर साहब इस क्लास को ले रहे हैं, तो आपको मिस नहीं करनी है। और आपकी पहली क्लास है, बढ़िया से सुननी है। सब बच्चों को जो है पूरा माइंड लगा के सुनना है। 25 तारीख बुधवार रात 8 बजे। 8 बजे इसलिए रखा गया है ताकि सब एकांत में फ्री होके उसको कर पाए, और किसी के पास कोई काम भी हो तो वो आगे पीछे कर ले पहले ही, ताकि वो क्लास बढ़िया से अटेंड हो। और आज संडे है। आज का आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आज आप मीटिंग समाप्त होने के 3 घंटे के अंदर दोपहर 2 बजे तक या 3 बजे तक आप अपने सब्जेक्टों के सबसे पहले सारे क्वांटम खरीद के ले आए। ये आपका आज का लक्ष्य होना चाहिए। ये आज आपका होमवर्क है। सबसे पहले 3 घंटे के अंदर 6 के 6 सब्जेक्ट के क्वांटम आप खरीद के ले आए नियर बाय स्टेशनरी शॉप से। आज भी खरीदने हैं, कल भी खरीदने हैं। जब खरीदोगे ही नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। और आज के संडे का इस्तेमाल ऐसे करना है कि उस क्वांटम के माध्यम से ये लेजर की, क्योंकि पहली यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो लेजर में ये देख लेना है कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा दिमाग उस पर लगाना है ताकि जब सर क्लास लें तो आपको कुछ पता हो। और आज की मीटिंग की पीपीटी, जिसमें सारी डिटेल आपको दिखाई गई थी, कौन सी किताब, कौन सा सब्जेक्ट, कैसे कैसे है, ये सारा डेटा कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। ये सारा समझ डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा कल। तो यानी कल आपके पास सारी बुक्स की डिटेल और सारी अदर डिटेल सब्जेक्ट्स की डिटेल भी मिल जाएगी। बट आज क्वांटम खरीदना है, आज नहीं तो कभी नहीं। पता चला कि क्लास स्टार्ट हो गई 2 दिन बाद,
आप बिजी थे, आप क्वांटम भी नहीं ले पाए, और वो ऑनलाइन क्लास भी हो गई, 3 दिन और गुजर गए और आप उसको पढ़ भी नहीं पाए। तो इसलिए आज 4 घंटे के अंदर क्वांटम खरीद के लाने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आज की यही है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू